एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहता था। उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और खाने का बहुत शौक था। वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, लेकिन वो कोई काम धाम नहीं करता था, इसलिए वो खाना चुरा चुरा के खाता था। जलेबी समोसे की दुकान पर देखता, जैसे ही लोगों की नज़रें इधर उधर हुई, वो उनकी प्लेट से जलेबी खा लेता था। बेचारे लोगों को समझ ही नहीं आता उनकी प्लेट से जलेबी कहाँ गई। बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वो पीछे से आके उनके बैग से टिफिन चुराकर भाग जाता था। और तो और वो गरीबों की प्लेट से खाना चुरा के खा लेता था। उसी गांव में राजीव नाम का एक फल बेचने वाला रहता था। वो फल के बड़े व्यापारी से रोज फल खरीदता और फिर पीछे टोकरी पे लाद के उसको मार्केट में बेचता था। एक दिन भोलू राजीव को फल ले जाते हुए देख लेता है। वो चुपके से पीछे से आता है और एक एक करके सारे फल खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो पूरी टोकरी खाली कर देता है और राजीव को पता ना चले इसलिए टोकरी में पत्थर भर देता है। मार्केट पहुंचकर जब राजीव ये देखता है तो वो परेशान हो जाता है। क्यों राजीव, तुम खाली टोकरी लेकर आए हो? तुम बहुत ज़्यादा सीधे हो। ये धंधा तुमसे नहीं होगा। जिसने तुमको ये फल बेचा है ना, उसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा। राजीव को कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे ही हर दिन भोलू पेड़ के पीछे छिपता और जैसे ही राजीव फल लेकर निकलता, वो पीछे से धीरे धीरे करके सारे फल खा लेता और वहाँ पत्थर रख देता, जिससे राजीव को पता ना चले। इन सबसे परेशान होकर राजीव अपनी पत्नी से कहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रोज फल गायब हो जाते हैं। मेरी गलती की वजह से घर में खाने के लाले पड़े हैं। अब मैं क्या धंधा करूं? मैं ये धंधा नहीं कर सकता, मैं कोई और धंधा करूंगा। ये सब सुनकर उसके बेटे श्याम को बहुत बुरा लगता है। आप फिक्र ना करो जी। बेटा श्याम, कल तुम अपने पिताजी के साथ जाओ, जरा देखना कि हो क्या रहा है आखिर। अगले दिन राजीव और श्याम ने व्यापारी से फल खरीदे और वो चल कर जाने लगे मार्केट की तरफ। तभी, पिताजी आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। राजीव आगे आगे चलने लगा। इतने में पेड़ के पीछे छुपा हुआ भोलू बाहर आता है और पीछे से एक एक करके फल को खाने लगता है। ये देखकर श्याम हैरान रह गया। भोलू फल खा रहा था। ओह अच्छा, तो ये सब इसका किया धरा है। मतलब स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स भी यही चुराता होगा। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। श्याम ऐसा सोचने के बाद बोला, पिताजी रुकिए, मैं आ रहा हूं। ये सुनते ही भोलू वहां से भाग गया। अगले दिन श्याम ने एक बड़ी सी थाली में खाना लाया और उसमें खूब सारा लाल मिर्चा डाल दिया और उसी पेड़ के नीचे रख दिया जिस पेड़ के नीचे भोलू छुपता है। कुछ देर बाद भोलू वहां आया। वो खाने को देखकर हैरान रह गया। अरे वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, इसे खाके तो मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। ये सोचकर भोलू खुशी से वहीं बैठ गया और खाना खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके कान से धुआं निकल गया। वो तेज तेज से चिल्लाने लगा, अरे मर गए रे, बचाओ बचाओ। क्यों, अब मजा आया? बहुत खाना चुरा कर खाता था। अरे मुझे माफ कर दे रे, गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। मुझे पानी लाकर दे दे, वरना मैं मर जाऊंगा। कसम खाता हूं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। ये सुनकर श्याम उसे पानी लाके देता है। उसके बाद से भोलू कभी चोरी नहीं करता। फिर राजीव और उसकी माँ अपने बेटे श्याम को शाबाशी देते हैं।